दुनिया है, जीने नहीं दे सकते। आप अपनी मस्ती में जियो। 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सोच के बैठ गए अब हमारा तो जीवन निकल गया, अब हमारा। अरे मरने की आखिरी घड़ी तक तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए, तुम्हारी स्माइल होना चाहिए और तुम्हारा जीवन आनंदित होना चाहिए। आग लगे बस्ती में अपन रहो। और अगर कोई तुमसे कह भी दे तो वो एक डायलॉग मारा था ना वो मुंबई के कलाकारों ने, बुढ़ा तेरा बाप। अभी कोई अपन बुजुर्ग है। शिव को पाने की कोई उम्र नहीं है, शंकर को पाने की कोई आवश्यकता नहीं, शिव को पाने की कोई और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अब रहनु भगत ने विचार करा, ठीक है मम्मी माता पिता मेरे लिए जल लेने गए हैं, बैठा है शिव की भक्ति में, शिव की आया ये रहनु भगत के पास। नेत्र नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, नयन नहीं है, आंखों से दिखता नहीं। नेत्र विहीन है, देख नहीं सकता। और उसके पास में एक व्यक्ति आकर बैठा। क्या नाम है तुम्हारा? रहनु भगत ने कहा मैं रहनु। रहनु? हाँ ठीक है। कहाँ से आए हो? केरल प्रदेश के पास में से मेरा निवास है, वहां से हम लोग आए। अच्छा, कौन कौन आए हो? माता पिता और मैं आया। तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम भगवान शंकर के इस 12 ज्योतिर्लिंग में से मूल ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का दर्शन नहीं कर सकते। फिर क्यों तुम्हारे माँ बाप यहाँ लेकर आ गए? रेणु भगत ने कहा मैं नहीं देख सकता तो वो तो मुझे देखेगा, बस इसलिए आए। कई लोग आते हैं, कोई गंगा जल लाता है, कोई बेलपत्र लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। तुम शंकर जी के लिए क्या लेकर आए? रेणु भगत ने कहा मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं, मेरा तो शरीर भी ऐसा नहीं कि मैं भगवान को दे सकूं। हाँ ये जरूर है कि मेरे माता पिता कुछ लेने के लिए गए हैं शंकर जी को देने के लिए। आते होंगे, माता पिता आए, पास में वो व्यक्ति बैठकर बात कर रहा था। माता पिता ने हाथ जोड़कर, उस समय की गाथा है जिस समय कोई दुकान या व्यापार नहीं होता था, केवल शिवलिंग होता था, कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था। मेरे पास देने के लिए माता पिता ने आकर कहा रहनु हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, शिव कुछ नहीं। मां कुछ तो दूं मैं बाबा, एक काम करो ना मां, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है और मेरी आंखें नहीं है, मुझको शिव को ही ना दे दो, शंकर को। जगत गुरु शंकराचार्य जी की एक कथा आती है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी माता कपड़े धोने के लिए जलाशय में गई थी और जगत गुरु शंकराचार्य जी पानी में चले गए और पानी में जाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चिल्लाना चालू करा, माँ
मुझे मगर ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। अब क्या करूं मैं आती हूं तुझे बचाने के लिए। शंकर कहते हैं नहीं मां, तू मत आ। अब मैं जा तो रहा हूं ना मां, मगर मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो तू एक काम कर कि मुझे शंकर को ही, मुझे तू शिव जी को दे दे। जगत गुरु शंकराचार्य जी छोटी सी अवस्था में कहते, संकल्प छोड़ मां कि आज से मैं आपका बेटा नहीं, आज से मैं शंकर का बेटा, शिव का बेटा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बाल्यावस्था में अपनी मां से कहा, मां ने हाथ में जल लिया, मां जल्दी से तू संकल्प छोड़ जिससे मुझे ये मगर छोड़ देगा। और मां ने हाथ में जल लेकर कह दिया, आज से मेरा बेटा शंकर का बेटा है, शिव का बेटा है। और जल छोड़ते से जगत गुरु शंकराचार्य जी बाहर निकल कर आए। 4-5 वर्ष की अवस्था थी। गुरुदेव शंकर भगवान की ओर हाथ जोड़कर मां कहने लगी, चल अपन घर चले। बेटा कहता है, मां तूने तो मुझे शंकर को दे दिया, अब कहां मैं तेरे घर जाऊंगा। कहां वो बात रहनु भगत को स्मरण में थी, जब तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद सा हो गया हो और कुछ भी तुम्हारा नहीं बचा हो, उस समय तुम नानी बाई के मायरे का स्मरण करना। नानी बाई के मायरे में लिखा है, नरसिंह मेहता घर से निकल गए थे, उनके पास में कुछ नहीं था, पत्नी थी, नानी बाई बेटी थी, बेटा था श्यामलदास, केवल इसके सिवाय कुछ नहीं। बेटी, बेटा, पत्नी और नरसिंह मेहता, केवल 4 लोग थे। कहां जाते? शंकर जी के मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता की पत्नी ने और नरसिंह जी ने कह दिया था, हम हाथ में जल लेकर कहते हैं, आज से हमारा कोई नहीं है, अब हम आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्री हैं, आपको संभालना है, अब हमारा कोई नहीं चल रही। शिव को सेठ बनाओ, अपन नौकर बन जाओ, तुम्हारी अब तुम चला, तेरे भरोसे है मेरी गाड़ी, तू जाने हमारा है ही नहीं। किसका है? शंकर जी। मां देने के लिए कुछ नहीं है। रहनु ने कहा कि मुझे शिव को दे दो, मुझे शिव, हमारा कुछ है ही नहीं। यहां पर एक पानी पिलाने वाली कोई संस्था ने लाखों लाखों बाटल बुलवाकर लोगों को पानी पिलवाया। छोटी छोटी बाटल बांटते रहे, समिति तो बांट ही रही थी, साथ में वो मैं अनिल संत जी हमको मिलने के लिए जब आए, तो मैं अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद दूंगा इस चीज के लिए। अनिल संत जी ने एक बात कही, गुरुदेव हमने कहा कि जयपुर के लोग शिव भक्तों को पानी वगैरह पिला रहे हैं, तो अनिल संत जी ने जो शब्द कहा, मैं अनिल संत जी को इसके लिए धन्यवाद देता। अनिल संत जी बोले कि गुरुदेव हमारा जयपुर का एक एक बच्चा और हमारे जयपुर का एक एक व्यापारी और हमारे जयपुर का चाहे छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, जिससे जितनी सेवा बन, व्यक्ति सेवा में लगा है, हर व्यक्ति। छोटा है बड़ा है, कोई ने चाय पिलाने का स्टॉल लगाया, सुबह से लेकर रात तक चाय, बिस्कुट, टोस्ट, जो उससे बन सकता था, 1 मिनट के लिए उसने बंद नहीं करा। पानी बांटने वालों ने पानी बंद नहीं करा, खिलाने वालों ने खिलाने की कमी नहीं रखी। इतनी कृपा, बहुत बहुत जयपुर वालों, गजब की तुम्हारी भक्ति है जो तुम लोगों ने इतनी सेवा की। धन्य साधुता, साधु। और यहाँ की सरकार को, यहाँ की प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ की एसपी, एसएसपी, एसडीएम, तहसीलदार, टीआई, यहाँ के एक एक पुलिस कांस्टेबल को मैं धन्यवाद दूंगा। पूरी रात जाग कर
आप लोगों ने ऐसी सेवा करी है कि भक्तों को संभालना और उसकी व्यवस्था साधुता समिति कर रही है। समिति के साथ आपका जो श्रेय वो सेवा का प्रकल्प करो। मां मुझे दे दो तुम दान, मुझे। मां कहती ऐसे कोई होता है कि अपने बेटे को मैं दे दूं, तेरी आंखों से दिखता नहीं, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे साधेगा, कौन संभालेगा। मैं रहनू भगत आंखों में आनंद का जल भरकर कहता है, मां तुम ये कहती हो कि मुझे कौन संभालेगा, अगर मुझे जन्म देते समय तू कहीं चली जाती, मर जाती या पिता चले जाता तो क्या मैं पृथ्वी पर रहता नहीं? क्या मुझे कोई संभालता नहीं? ये हमारा भ्रम है। हम बहुत भ्रम में जीते हैं। कई माताएं कह देती है जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो कह दो अपनी सास से मर जा। हम भी तो देखें आटे दाल का भाव कैसे मालूम पड़ता। ये बात कहना बंद कर दो कि मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं चला रहा हूं तो काम हो रहा है, मैं नहीं होता तो कथा नहीं होती, मैं नहीं करवाता तो ये कथा कौन करवाता, मैं नहीं होता तो फैक्ट्री कौन चलाता, मैं नहीं होता तो दुकान नहीं चलती, मैं नहीं होता तो घर का काम नहीं होता, मैं नहीं होती तो इतने मेहमानों का खाना नहीं बनता। फालतू की बात है। करते हो भोल कौन करेगा? मैं इस चीज के लिए अनिल संत जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में ये बात आई कि ये कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तो सब पूरा जयपुर वासी सब मिलकर कर रहा है। और ये कथा किसी एक की नहीं, ये कथा स्वयं ईश्वर गोरा कथा पूरे जयपुर वालों की कथा है, जिसको जयपुर वालों ने सब ने। हमारी सामर्थ्यता। एक पत्र है, अच्छा है। एक पत्र अच्छा भेजा है किसी ने। तेरी आंख नहीं है, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे जानेगा, कौन तेरा स्मरण करेगा, कौन तुझे जानेगा। नहीं भाई, शिव कथा कहती है जिसने जन्म दिया है उसने सब दिया है। जन्म से पहले माँ के स्तनों में दूध देता है कि तू खा नहीं सकता, तेरा पेट भर दिया जाएगा। ऊपर से तू कमा कर धन लेकर नहीं आता, नीचे तेरे माँ बाप तुझे धन देते हैं, घर देते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उन्नति करते हैं। सब कुछ तेरे जन्म से पहले माँ के गर्भ में जब आया, तेरी संपूर्ण व्यवस्था देवाधिदेव महादेव ने कर दी और चिंता करने की जरूरत नहीं है। जन्म भी वही निभाता है और मरण भी वही निभाता है। तू उसके आश्रित, तू उसके आश्रित। क्या नहीं देता? सर्वस्व। ऐसा दुनिया का कौन सा ठाट है जो मेरा महादेव नहीं दे सकता? क्या नहीं देता? सर्वस्व। तू क्यों चिंता करे? मां मुझे दे दे मल्लिकार्जुन को। रेणु भगत को मां ने हाथ में संकल्प लेकर रोती हुई मां अपने बेटे की जिद के आगे हार गई। रेणु को दे दिया, मल्लिकार्जुन को। बाहर बैठा रहता, लोग उसको नेत्रों से विहीन जानकर भीख देकर चले गए। उसको भिखारी समझते, भिक्षुक, उसको भिखारी समझ रहे, भिक्षुक समझ रहे, भिखारी। अब एक बात बताओ, बहुत अच्छे से बोलिएगा जरा जयपुर वालों। किसी का बेटा
बाहर रोड पर बैठकर भीख मांगे अच्छा लगेगा? जम के तो बोलो नहीं। माँ ने रहनू को किसको दिया? जम के बोलो शंकर भगवान को, मल्लिकार्जुन को। रेणु किसका बेटा हो गया? शिव का। बुरा किसको लगेगा?